students, welcome to Neha Economic classes. This is the second video of Microeconomics class 11 chapter 1 introduction. Study the concept of production possibility curve, जिसको हम production possibility frontier भी बोलते हैं. Today we learn the concept of production possibility curve and frontier. पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी. आज हम इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपका 3 या 4 मार्क्स का आ ही जाता है. समटाइम्स इसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, समटाइम्स इसकी डेफिनेशन आ जाती है 3 मार्क्स में, तो आप इसे इसकी डेफिनेशन के साथ, इसके टेबल एंड डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पीपीसी का, जिसे हम शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी बोलते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोले गए तो उसे हम पीपीएफ भी बोलते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ दोबारा से. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देख लिए. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीपीसी, विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड्स के बीच में, दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बताता है ये. विच इन इकोनॉमी में कैन प्रोड्यूस फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज. ये ध्यान रखेंगे, गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, वो आपके पास लिमिटेड रहेगी. ठीक है, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जो आपको और अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन इसमें बताएंगे, जिसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ, इट कैन बी शो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. ठीक है, शो में एच था ये, सॉरी. ठीक है, तो अब इसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग और टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे. ओके, जैसे कि आपकी टेबल है जो स्क्रीन पर आ चुकी है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पर मैंने 6 पॉसिबिलिटीज ली हैं. ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज ली है, ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रही हूँ. इस तरीके से 6 पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर ली है, ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, दो गुड्स जो कि हमारी डेफिनेशन में भी बात हुई थी, दो गुड्स मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं, कार एंड देन सेकंड इज व्हीट. तो हम प्रोडक्शन देख रहे हैं कि कार का और व्हीट का प्रोडक्शन हम किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कार का क्या हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ कार डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कार डिक्रीज हो रहा है. और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका प्रोडक्शन है, यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ आपका 1. यहाँ पे आप प्रोडक्शन देखेंगे कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है 2. फिर आपका प्रोडक्शन कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है 3. और यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है 4. और यहाँ आपका प्रोडक्शन कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ऑफ कार डिक्रीज हुआ है 5. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे. पहले 1 डिक्रीज हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो प्रोडक्शन ऑफ कार डिक्रीज हो रहा है, वो भी डिक्रीज इंक्रीजिंग रेट पे. और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो पहले 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, कितना 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है. फिर देखेंगे आप फिर से 1 यूनिट ही ये इंक्रीज हुआ है, फिर से ये 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है. ऐसे ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन सिर्फ 1 यूनिट. तो ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होना बोलते हैं. तो यही रेशो जो है जो मैंने यहाँ पे लिया वही यहाँ पे दिखाई गई है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, तो ये आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है MOC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मैं कहीं जॉब देखने गई और मुझे वहां पे 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है, एक 20,000 सैलरी वाली और एक 30,000 सैलरी वाली जॉब मिली है. तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है कि मैं 20,000 वाली जॉब करूँ या 30,000. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज हो रहा है यहाँ पर मार्जिनल वर्ड यूज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मुझे 20,000 वाली सैलरी वाली जॉब मिल रही है, 30,000 वाली सैलरी वाली जॉब मिल रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,000, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी. तो ऐसे ही यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है
वही रेशो लिया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये 1 इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्शन ऑफ कार जो है वो वन वन क्या हुआ है आपका, डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए रेशो यहाँ पर आई है 1:1। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज हुआ है 1, और यहाँ प्रोडक्शन ऑफ कार डिक्रीज हुआ है 2 यूनिट, इसलिए आपकी जो यहाँ पर रेशियो है एमओसी है वो कितनी आई है 1:2। इसी तरीके से गया है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है 1, और यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है 3, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो है वो 1:3 हो गई है। ऐसे ही ये चलती गई है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका डायग्राम। ओके, पर आ चुका है मेरा डायग्राम एंड एक्सप्लेन ऑफ डायग्राम एंड जंक्शंस। तो हम एक वन बाय वन सबको सीखेंगे कि सब में कैसे हुआ है। ओके, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में मैंने y एक्सिस पे लिया है प्रोडक्शन ऑफ कार, और x एक्सिस पे लिया है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और हमारा जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कार जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमने अभी अपनी टेबल में देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ कार हमारा पहले 15 था, फिर 12, फिर 9, ठीक है, फिर 4, फिर 0, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसीलिए जो आपकी शेप है वो कैसी बनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी है। आपकी शेप कैसी बनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी है, ठीक है। तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग भी इसकी शेप होती है, किसकी, पीपीसी की। और इस तरीके की शेप को जो जैसे कि डायग्राम में ये डायग्राम हो जाए और ऐसी शेप बने, इस तरीके की शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ थोड़ा, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ और क्या क्या हो सकता है। कॉनकेव, ऐसे, ठीक है। तो कॉनकेव होता है। तो एक शेप और भी होती है इस तरीके से, जो ऐसे अंदर को झुकती हुई बनती है, तो उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके की जो शेप है, ये हमारी ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप है, ये जो कहलाती है, ये कॉनकेव शेप कहलाती है, ठीक है। तो ये इसमें भी एक बन सकता है कि पीपीसी की शेप कैसी होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम को। एक्सप्लेन द डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे वो लिखा गया है, AF इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, which is derived by joining the points A, B, C, D, E and F, ठीक है। तो AF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, A, B, C, D, E and F सबको ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। So it is very clear from this diagram that resources of economy are limited। जैसे कि हम डायग्राम में मान के चल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इससे क्लियर है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी, अगर हम एक प्रोडक्शन किसी कम्युनिटी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो देन इट हैज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कम्युनिटी, तो हमें दूसरी कम्युनिटी का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल में, हमारे टेबल में देखा था कि हम प्रोडक्शन ऑफ कार क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज कर रहे थे। पहले हमारी कार का प्रोडक्शन था 15, फिर हमने कर दिया 14, फिर हमने कर दिया 12, फिर हमने कर दिया 9, फिर हमने कर दिया 5, फिर 0, इस तरीके से हम उसका प्रोडक्शन क्या करते हैं, डिक्रीज। जब उसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे थे कार का, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हमारा इंक्रीज हो रहा था, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, इस तरीके से वो क्या हो रहा था, इस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा था। तो वही चीज में बोली गई है कि इफ वी increase the production of one commodity, it has to reduce the production of another commodity, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस माननी होती है, जैसे कि 3 यहाँ पर आपको मैंने लिखवाई है। तो ये एजम्पशन हमें मान के चलनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास अगर हम दो चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं जिससे कि हमारा दोनों ही काम आसानी से हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा मान के ही नहीं चल सकते कि हम ला सकते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वही हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा ना ही तो हम खरीद सकते हैं और ना ही हमारे पहुंच में होगा। ये हमें मान के चलना पड़े, चाहे वो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल ही क्यों ना हो। तो हर चीज हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जितना हमारे पास है हमें उतने में ही काम करना है, जब ये कॉन्सेप्ट उस पर फिट होगा।
ठीक है, तो हम एजम्पशंस पढ़ते हैं। इसके 3 एजम्पशंस हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज फिक्स्ड, हम ये मान के चलेंगे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास फिक्स्ड है। जो भी चीज हम बना रहे हैं वो चीज हमारे पास फिक्स्ड है, जिसकी हेल्प से वो बना रहे हैं। मानो कि हमारी फैक्ट्री हो कपड़े बनाने की, तो हमारे पास हमारे पास जो लेबर्स हैं, हमारे पास जो मशीन्स हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड होंगी। ठीक है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। तो वही बोला गया प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज फिक्स्ड, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारा हाथ का बिजनेस है, हाथ की कारीगरी का बिजनेस, तो हम हाथ से ही कारीगरी करेंगे, मशीन उसके लिए नहीं हम ला सकते। तो वो टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। और ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, हम मान रहे हैं जो भी हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जिससे हम अपनी चीजों को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास वो हम फुली एम्प्लॉयड कर रहे हैं, मतलब फुल यूज कर रहे हैं उसका। ओके, अब चलिए हम आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी एंड पीपीएफ। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी एंड पीपीएफ ये पढ़ते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज है, समटाइम्स प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं 3 या 4 मार्क्स में, तो हमें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो पहला है हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कॉनकेव होता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में लिख के दिखाया था कि हमारे डायग्राम की शेप जो है कॉनकेव होती है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कॉनकेव, वो कॉनकेव होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। कॉनकेविटी ऑफ पीपीसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, कॉनकेविटी जो है मतलब ये शेप जो कॉनकेव है उसके बारे में बात कर रहा है। पीपीसी बेस्ड होता है किस पे, प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये लॉ होता है एक, इसमें 3 होते हैं इस लॉ में। एक तो होता है आपका ये एक लॉ होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक होता है आपका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसमें 3 लॉ होते हैं, जिसमें कि एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसमें ऐसी ही शेप बनती है कॉनकेव वाली, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखाई है, वैसी शेप बनती है। इसीलिए ये बोल रहा है कि कॉनकेविटी ऑफ पीपीसी इस फैक्ट पे डिपेंड है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, वो तीनों ही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी, और एक बार मैं आपको बता भी दूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो कॉनकेविटी ऑफ पीपीसी जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि उसके भी ऐसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, डिफरेंस जो रेशो मैंने आपको बताई थी 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी शेप और उसकी शेप बिल्कुल सेम आती है। तो वही चीज बोल रहा है कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड होता है हमारा पीपीसी। ठीक है, क्योंकि इसकी और उसकी शेप सेम होती है। दिस लॉ स्टेट दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वन कम्युनिटी, ठीक है, ये लॉ कहता है कि ऑर्डर टू इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करते हैं आउटपुट एक कमोडिटी का, तो वी हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ही हम वीट का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, सॉरी कार का प्रोडक्शन हम जैसे ही कम कर रहे थे, 15 से 12 करा, 12 से हमने 14 कर दिया, 14 से 9 कर दिया, इस तरीके से जैसे हम करते इसको डिक्रीज करते जा रहे थे कारो प्रोडक्शन, तो हमारा वीट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। तो वही चीज बोल रहा है, अगर हमें एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी के, हमें यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने के, उसी चीज को ये कह रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करती हूँ आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव समझ में आ गया होगा। सेकेंडली अब हम पढ़ते हैं पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसे कि मैंने वहां भी बताया था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, अगर हम एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है अदर गुड्स, तो हैंस गेट शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन वन गुड टू अनदर, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक गुड से दूसरे गुड पे चला जाता है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप ऑफ पीपीसी बनता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज ये थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव एंड पीपीसी इज डाउनवर्ड। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे इसकी हेडिंग लिख देंगे, लेकिन अगर ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा तो आपको ये अंदर के लिखनी भी पड़ेगी, ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज है, तो मैं चाहूंगी कि आप यही लैंग्वेज यूज करें। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।